Hello students, today we shall read the next passage of the first lesson of Hornbull book. So look from this passage, when I decided, say. तो लेखक कह रहा है कि when I decided to go abroad, कि जब मैंने विदेश में जाने का निर्णय लिया, विदेश जाने का निश्चय किया, फॉर फर्दर स्टडीज़, आगे की पढ़ाई के लिए, तो लेखक कह रहा है कि आई वाज श्योर, मुझे पूर्ण विश्वास था कि माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, कि मेरी दादी माँ परेशान हो जाएंगी, दुखी हो जाएंगी. आई वुड बी अवे फॉर 5 ईयर्स, मैं 5 वर्षों तक दूर रहूँगा. एंड एट हर एज, और उनकी अवस्था पर, उनकी उम्र पर, वन कुड नेवर टेल, कोई कुछ कह नहीं सकता, कभी कुछ नहीं बता सकता. बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी बता सकती थी. शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वह भावुक तक नहीं हुई थी, भावुक भी नहीं थी. शी केम टू लीव मी, वह मुझे छोड़ने आई. एट द रेलवे स्टेशन, वह मुझे रेलवे स्टेशन तक विदा करने आई थी. बट डिड नॉट टॉक, लेकिन बात नहीं की. और सो एनी इमोशन, और ना ही कोई भावनाएं प्रकट की, ना ही कोई भाव प्रकट किया. हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनके होठ जो हैं प्रार्थना में हिलते थे. हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर, और कह रहा है कि उनका मन जो है अपने भजन, अपनी प्रार्थना में ही खोया हुआ था. हर फिंगर्स वर बिजी, उनकी उंगलियां व्यस्त थीं. टेलिंग द बीट्स ऑफ अ रोजरी, टेलिंग द बीट्स, मन के गिनने में. ऑफर रोजरी मीन्स अपनी जाप माला के जो माला जपती रहती थी, उन्हीं उसी माला को जपने में उनकी उंगलियां व्यस्त थीं. साइलेंटली सी किस्ड माई फोरहेड, साइलेंटली मीन्स चुपचाप. सी किस्ड माई फोरहेड, उन्होंने मेरे मस्तक को छुआ, मेरे माथे को चूमा. एंड व्हेन आई लेफ्ट, और जब मैं निकला वहाँ से, जब मैं चला. आई चेरिस्ड, मैंने संजो लिया. द मोस्ट इम्प्रिंट्स, उस नमीपूर्ण छाप को. एज पर हैप्स, शायद. द लास्ट साइन, अंतिम निशानी के रूप में. और फिजिकल कॉन्टैक्ट, भौतिक संपर्क की. बिटवीन अस, हम दोनों के बीच में. तो लेखक कह रहा है कि जब मैं वहाँ से चला तो जो मेरे मस्तक पर नमीपूर्ण जो छाप मिल गई थी, उसको मैंने अपने अंतिम शारीरिक, अपने अंतिम भौतिक संसर्ग के रूप में उसको संजो के रखा हुआ था. अब नेक्स्ट मैसेज, यहाँ से. बट दैट वाज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. आफ्टर 5 ईयर्स आई केम बैक होम, तो लेखक कह रहा है कि मैंने अंतिम भौतिक संपर्क के रूप में उस गीली छाप को अपने मस्तक पर संजो के रखा हुआ था. और ये सोच रहा था कि उसके बाद उसकी दादी से कभी भी मुलाकात नहीं हो पाएगी, क्योंकि उनकी उम्र इतनी हो चुकी थी. और उसको उम्मीद नहीं थी कि जब तक हम वापस विदेश से लौट कर आएंगे अपनी पढ़ाई करके, तब उसके बाद मैं दादी को दोबारा से देख पाऊँगा, अर्थात उसकी दादी जीवित रह पाएंगी. तो लेखक कह रहा है कि बट दैट वाज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. आफ्टर 5 ईयर्स आई केम बैक होम, 5 वर्षों के बाद मैं वापस घर पर लौटा. एंड वाज मेट बाई हर, और उनके द्वारा मेरी मुलाकात हुई, अर्थात उनसे मेरी भेंट हुई. एट द स्टेशन पर, अर्थात वो स्टेशन पर उसको मिली, अर्थात दोबारा से उसको स्टेशन पर लेने के लिए, रिसीव करने के लिए गई हुई थी. आई कह रहा है कि सी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, सी डिड नॉट लुक, वह नहीं दिखाई पड़ती थी. अ डे ओल्डर, एक दिन भी अधिक बूढ़ी, मतलब जितनी वृद्ध उस समय उसको दिखती थी जब वह 5 साल पहले छोड़ कर गया था. तो कह रहा है आज भी वह उस समय से एक भी दिन अधिक बूढ़ी मुझे दिखाई नहीं पड़ी. सी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स,
कह रहा है कि अभी भी उनके पास शब्दों के लिए कोई समय नहीं था। एंड while she clasped me in her arms, और जब उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भरा, I could hear, तो मुझे सुनाई पड़ी, मैं सुन सकता था, her reciting her prayer, मैं उनको अपनी भजन दोहराते हुए, अपनी प्रार्थना दोहराते हुए सुन सकता था। उसी स्टाइल में धीरे धीरे से वो फुसफुसाते हुए अपनी प्रार्थना भी कर रही थी, वो जो मुझको सुनाई पड़ा। है कह रहा कि इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, मेरे आने के पहले दिन भी हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स पर उनके सबसे प्रसन्नतम क्षण थे, प्रसन्नतापूर्ण, सबसे अधिक प्रसन्नतापूर्ण क्षण कौन से थे? वर विद हर स्पैरोज, अपनी बुलबुलों के साथ। कह रहा है कि मेरे आने के पहले दिन भी, जब मैं वापस लौट कर आया विदेश से, तो उसके पहले दिन भी उनका सबसे प्रसन्नतम क्षण वही था, मतलब अपनी बुलबुलों के साथ ही था। होम सी फैड लॉन्गर, जिनको उन्होंने अधिक समय तक खाना खिलाया, विथ फ्रिवोलस रिवॉक्स, हल्की झिड़कियाँ देते हुए, उनको हल्के रूप से फटकारते हुए, किनको? बुलबुलों को। तो कह रहा है कि मेरे आने के पहले दिन भी सबसे प्रसन्नतापूर्ण क्षण उनका अपने बुलबुलों के साथ ही था, जिनको उन्होंने अधिक समय तक, पहले से अधिक देर तक और छिड़कते हुए, हल्के रूप से फटकारते हुए उनको दाना खिलाया था। आय कह रहा है कि इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, शाम के समय उनके स्वभाव में थोड़ा परिवर्तन आ गया। शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने भजन नहीं किया, प्रार्थना नहीं की। वैसे तो शाम को प्रतिदिन वो प्रार्थना किया करती थी, लेकिन उन्होंने, यह कह रहा है कि शाम को उन्होंने प्रेयर नहीं की, प्रार्थना नहीं की। क्या किया? शी कलेक्टेड द वीमेन ऑफ द नाइबरहुड, उन्होंने आसपास की पड़ोस की स्त्रियों को जमा किया, इकट्ठा किया। और क्या किया? गॉट एन ओल्ड ड्रम, और एक पुरानी ढोलक ले ली, पुरानी ढोलक, एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स सी थम्प्ड, कई घंटों तक उन्होंने ठुमका बजाया। द सैगिंग स्किन ऑफ द डायलेपिडेटेड ड्रम, उस पुरानी पड़ी हुई ढोलक की ढीली पड़ी हुई स्किन को, अर्थात उसकी ढोलक को बहुत देर तक ठोका। एंड सेंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, सेंग मीन्स और गीत गाए, ऑफ द होम कमिंग, घर वापस लौटने वाले, ऑफ वॉरियर्स, अर्थात जब योद्धा युद्ध से वापस लौट कर आते हैं तो जो गीत गाए जाते हैं, वो गीत उन्होंने गाए। और ये कह रहा है वी हैड टू परसुएड, हमें समझाना पड़ा, हर मीन्स उनको, टू स्टॉप मीन्स बंद कर देने के लिए, टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, जिससे कि अधिक जोर उन पर ना पड़े, अधिक तनाव उन पर ना आए। तो ले कह रहा है हमें उनको समझाना पड़ा कि नहीं, अब बस करो। अरे कह रहा है कि दैट वाज द फर्स्ट टाइम, कह रहा है कि ये पहली ही बार था, सिंस आई हैड नोन, जब से मैंने उनको जाना था, जब से मैं उनको जानता था, तब से पहली बार लेखक कह रहा है ये पहली ही बार आया था, दैट शी डिड नॉट प्रे, कि उन्होंने शाम को प्रेयर नहीं की थी, शाम को भजन नहीं किया था। लेखक कह रहा है ये पहली बार ही, जब से मैं उनको जानता था, तब से पहली बार ये घटना घटी हुई थी। नेक्स्ट पैसेज यहाँ से, द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, कह रहा है कि अगले ही सुबह को वह बीमार हो गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर, ये थोड़ा सा बुखार था, हल्का बुखार था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस, और डॉक्टर ने हमें बताया, दैट इट वुड गो, ये बुखार जो है चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी के विचार अलग थे, दादी की थिंकिंग अलग थी, उन्होंने अलग प्रकार से सोचा, डिफरेंटली। सी टोल्ड अस, उन्होंने हमें बताया, दैट हर एंड वाज नियर, लेकर उन्होंने हमसे कहा कि उनका अंत अब निकट आ गया है, अब वो अधिक समय तक इस संसार में नहीं रहेंगी।
अतः उनको अपनी मृत्यु का आभास हो गया था। सी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ। ये कह रहा है कि सी सेड, उन्होंने कहा, दैट कि उन्होंने कहा कि सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, कि सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स, कि कुछ घंटों पहले ही, बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर, अपने अंतिम पृष्ठ के बंद होने से, ऑफ हर लाइफ, अपने जीवन के, मतलब अपने जीवन का अंतिम पन्ना क्लोज होने से कुछ घंटों पहले ही उन्होंने कहा था, शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस। ये कहा था कि शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट, अब वो बर्बाद नहीं करेंगी, एनी मोर टाइम, बिल्कुल भी समय, टॉकिंग टू अस, हम लोगों से बातें करने में। तो ले कह रहा है कि अपने जीवन समाप्त होने की कुछ क्षण पहले ही, कुछ घंटों पहले ही उन्होंने हमसे ये कहा था कि अब वो हम लोगों से बातें करने में अपना समय नष्ट नहीं करेंगी। तो अगले कह रहा है कि वी प्रोटेस्टेड, हम लोगों ने विरोध किया, उनको रोका। बट शी इग्नोर्ड, लेकिन उन्होंने उपेक्षा कर दी, वो नहीं मानी। और प्रोटेस्ट, हमारे विरोधों को, अर्थात उन्होंने हमारे विरोध करने की उपेक्षा कर दी, अर्थात जो हमने उनको रोका उनको उन्होंने नहीं माना, हमारे विरोधों को उन्होंने नहीं माना। सी ले पीसफुली, वह शांतिपूर्वक लेट गई। इन बेड, बिस्तर में लेट गई। प्रेइंग मीन्स प्रार्थना करते हुए, भजन करते हुए बिस्तर में लेट गई। एंड टेलिंग हर बीट्स, और अपने माला जपते हुए, वह भजन करते हुए और माला जपते हुए शांतिपूर्वक अपनी बिस्तर में लेट गई। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, ले कह रहा है कि इससे पहले कि हम लोग संदेह कर पाते, शक होता हम लोगों को, उससे पहले ही हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, उनके होठों ने हिलना बंद कर दिया था। एंड द रोजेरी, और जो जाप माला थी जिससे वो जप करती थी, वो माला फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, वो गिर गई थी फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, उनकी बेजान उंगलियों से, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई थी और उनकी उंगलियों से वो माला फिसल के जाप करने वाली माला जो है नीचे गिर पड़ी थी। आगे कह रहा है कि अ पीसफुल पैलर, एक शांतिपूर्ण पीलापन, एक शांतिपूर्ण पीलापन स्प्रेड, फैल गया था ऑन हर फेस, उनके चेहरे पर। एंड वी न्यू, और हमें ज्ञात हो गया था, हम जान गए थे, दैट शी वाज डेड, कि वो मर गई थी, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। सो यहाँ तक आज का आप लर्न करिए रिवाइज करके। एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस लेसन I'll teach you in the next video. So thank you. Okay, take care.